अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, पाक स्टडी पास पेपर्स पीपीएससी के जो एमसीक्यूज हैं, मैं आपसे इस सीरीज में शेयर कर रहा हूं। इस सीरीज का ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने 10 एमसीक्यूज शेयर किए थे और इस सीरीज को हम कैसे लेके चलेंगे ये मैंने आपसे शेयर किया था 10 फर्स्ट पार्ट के अंदर। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मौजूद होगा, आप वो पार्ट देखें ताकि हम किस टेक्निक पे वर्क कर रहे हैं, हम किस क्राइटेरिया के साथ आगे बढ़ेंगे, वो आपको पता होना जरूरी है। फर्स्ट 10 एमसीक्यूज जो मैंने आपसे शेयर किए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप वो वीडियो भी लाजमी देखें। स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो आपके सामने है। हु इज द करंट चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान। डियर व्यूअर्स, ये जो एमसीक्यू है पाक स्टडी से रिलेटेड है और साथ ही साथ ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आप जो डेली बेस पे न्यूज़ वगैरह सुनते हैं उनको आप अच्छी तरह से जो है वो कोशिश किया करें कि वो आप जो है उनको ग्रैस्प कर सकें, क्योंकि ये आपके करंट के हैं। तो ये एमसीक्यू जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ये दोबारा से आए, क्योंकि जब ये चीफ ऑफ स्टाफ न्यू बनता है तो तब एक आध एमसीक्यू पूछा जाता है। उसके बाद इसकी ज्यादा जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो हमारे पास जो हमारे पास करंट चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, ये हमारे पास हैं साहिर शमशाद मिर्जा। और इनको अभी अपॉइंट किया गया है 2022 में। और ये अभी जो ये रिजीम चेंज के बाद हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके होते हुए इनकी जो है वो ये रिप्लेसमेंट हुई है। तो हमारे पास ये साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं। आप जरा इनको इनके बारे में सर्च आउट कर लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छी तरह याद रह जाए। और ये जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ये जो पोस्ट थी, असल में ये इम्पोर्टेंट है। ये क्रिएट किसने की थी, तो याद रखिएगा डियर व्यूअर्स, ये पोस्ट क्रिएट की थी मिस्टर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब। और ये पोस्ट कब क्रिएट हुई? 1976 में। इस एमसीक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये पॉइंट याद रखें। ये एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाक स्टडी से रिलेटेड है और ये एमसीक्यू जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट एमसीक्यू भी कुछ इसी नेचर का है कि हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। देखें, ये एमसीक्यू भी करंट से रिलेटेड है। तो इसका भी आप देख लें कि जो हमारे करंट वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सरदार तनवीर इलियास हैं। और ये भी 18 अप्रैल 2022 से जो है वो इन्होंने जो है ये ओहदा संभाला है। अब इसमें चूंकि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बात हुई है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये देख लें कि इस जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था। तो यहाँ खान अब्दुल हमीद खान। तो आप देख लें, ये कश्मीरी जो है वो एक जो है अब हमारे पास पॉलिटिशियन था। तो इसने ये चार्ज संभाला एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और 1975 से लेकर 1977 तक ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के। डियर व्यूअर्स, हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है 1963। ये पाकिस्तान चाइना जो बॉर्डर था वो साइन किया गया एग्रीमेंट कब? 1963 में। अब ये 1963 तो इसने पूछ लिया, लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट डेट के बारे में पूछ ले तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आपने डेट याद रखनी है, ये 2 मार्च को साइन हुआ था। किन किन के दरमियान? ये फॉरेन मिनिस्टर थे चाइना के। यहाँ पे ये नेम है मुश्किल सा, आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ हमारे जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, आई एम रियली सॉरी। उस वक्त जो मिनिस्टर ये थे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, तो इनके दरमियान ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर लाइन है, उसको जो है वो वहां पे कंफर्म किया गया। इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू भी आता है कि पाकिस्तान और चाइना किस पॉइंट से आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो वो आपके पास है खुंजराब पास।
खुंजराब पास जो है ये चाइना को पाकिस्तान में कनेक्ट करता है, पाकिस्तान के साथ। और ये हमारे पास जो शाहरा जो कराक्रम हाईवे है उसके ऊपर ये खंजराब पास है। तो ये एमसीक्यू भी पीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो है इंडस बेसिन ट्रीटी ऑफ 1960 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज रिलेटेड टू। देखिए ये तो सिंपल है कि हमारे पास ये जो इंडस जो ट्रीटी थी वो, चूंकि नाम ही अगर इंडस आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये तो बेस तो वाटर पे थी। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास ये जब ट्रीटी साइन हुई तो ये किन के दरमियान साइन हुई। ये हमारे हमारे पास जो यहाँ हमारे अयूब खान थे, यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अयूब खान, और उधर से जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के माबैन जो है ये ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ट्रीटी साइन हुई थी इसके पीछे जो एफर्ट थी वो थी वर्ल्ड बैंक की। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये मेडिएट किसने की। मेडिएट यहाँ पे कौन कर रहा था, वर्ल्ड बैंक। और इस ट्रीटी से रिजल्ट क्या मिला कि यहाँ पे पाकिस्तान को कौन कौन से दरिया मिले, इंडस, झेलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए, रावी, सतलुज और ब्यास ये इंडिया के हिस्से में गए। तो जब आपने इंडस हमारे पास जो है वो बेसिन ट्रीटी की बात होगी तो आप 1960 भी याद रखेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए वाटर पे बेस थी। फिर ये किन के दरमियान साइन हुई, अयूब खान एंड जवाहरलाल नेहरू। फिर मेडिएट किसने की, वर्ल्ड बैंक ने। फिर पाकिस्तान के हिस्से में कौन से दरिया आए और फिर इंडिया के हिस्से में कौन से दरिया आए। इसको जरा आप अच्छी तरह देखेंगे तो फिर उम्मीद है कि आपको एक एमसीक्यू से, पहली बात तो ये है कि आपको एक एमसीक्यू से 3-4 रेलेवेंट और एमसीक्यूज मिल गए। और उसके बारे में इतनी सारी बातें जब पता चलती हैं तो वो आपने उस पर्टिकुलर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में आपके पास कुछ सपोर्टिंग आइडियाज आ गए जो आपको इसको लर्न रखने में जो है वो आपको हेल्पफुल आपके लिए साबित। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है डियर व्यूअर्स वो है कि विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, ईरान। ये बच्चे को पता है ईरान जो है वो फर्स्ट कंट्री था, फर्स्ट मुस्लिम कंट्री था जिसने पाकिस्तान को जो है वो रिकॉग्नाइज। अब आपको 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 जो असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ वो ये है कि आपने ये सर्च करना है कि ये तो मुस्लिम था, फर्स्ट नॉन मुस्लिम कंट्री कौन सा था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया। और मजे की बात है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि आपने ये भी सर्च आउट करना है कि वो ऐसा कौन सा मुस्लिम हमारा जो है वो कंट्री था, कौन सा ऐसा बिरादर मुस्लिम कंट्री था जिसने पाकिस्तान को जो है वो रिकॉग्नाइज है नहीं किया था। मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी एक मुस्लिम स्टेट जो इमर्ज हुई उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये हमारे जो बिरादर हमारे पास जो कंट्री था वो अफगानिस्तान था। अब इससे रिलेटेड क्या है कि ईरान ने जो है वो रिकॉग्नाइज किया पाकिस्तान को। और याद रखिएगा 1979 में जब वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है तो फिर सबसे पहले मुस्लिम कंट्रीज में जो है पाकिस्तान ने ईरान की जो वहां पे हुकूमत थी उसको वहां पे रिकॉग्नाइज किया। व्यूअर्स 16 एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह देखें। अब मैं इसमें कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा जो आपने नोट करनी है। कोशिश किया करें कि जब भी ये स्पार्क स्टडी सीरीज में आप आए आपके पास एक नोटबुक भी होनी चाहिए और एक पेन या पेंसिल भी होनी चाहिए, जिससे अगर देखिए ज्यादा सारी बातें अगर यहाँ लिख देंगे तो वो कवर नहीं होती। कुछ बातें मैं आपसे वैसे ओरली आपको बताऊंगा जो आपने नोट डाउन करनी है। Dear viewers, how many times did महमूद ऑफ गजनी इन्वेड इंडिया। अब इसका तो आपको आंसर मिल जाएगा कि जी 17 टाइम जो है वो 17 हमले मशहूर है मैं अपना महमूद गजनवी के कि जिन्होंने आप यहाँ पे इंडिया पे 17 हमले किए। ये तो हो गया आपका आंसर। अब जो चीजें आपने याद रखनी कुछ मैंने यहाँ मेंशन भी कर दी है कि 17 टाइम अटैक किया, 25 ईयर में किया, ठीक है। ही मेड इज लास्ट अटैक किस पे, सोमनाथ मंदिर पे, और इसको जो है वो उसने गिराया। और यहाँ पे ये कब था, ये जो है 1026 में, ताकि यहाँ से वो कोई सोना वगैरह हासिल करना चाहता था। देखिए महमूद गजनवी से रिलेटेड आपने जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें याद रखनी है वो ये है डियर व्यूअर्स कि महमूद गजनवी जो था ये गजनी से आया था। और गजनी जो है
तो ये प्रोविंस है अफगानिस्तान का। तो इसका मतलब एक तो आप ये बात याद रखें, इसे गजनी गजनवी क्यों कहते हैं। नंबर 2, ये सन ऑफ सबुक्तगीन था, मतलब ये सबुक्तगीन का बेटा था। और आगे भी लिखना चाहें तो सबुक्तगीन था ये अलब्तगीन का बेटा था। तो इससे आपको जरा जो है वो इसको समझने में आइडिया होगा, क्योंकि शायद ये इस तरह का कोई लेसन भी था जो छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे, सबुक्तगीन और अलब्तगीन, और उनके बारे में कुछ जो है वो बातें मशहूर थी। अब इसमें याद रखिए कि जब इसने यहाँ पे इंडिया में हमले स्टार्ट किए तो इसने यहाँ पे शाही डायनेस्टी का राजा था, शाही राजा था जयपाला। हिंदू डायनेस्टी थी या शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही डायनेस्टी, उसका जो राजा था जयपाला, उसको इसने क्या किया था, डिफीट किया था। उसको डिफीट करने के बाद फिर यहाँ पे इसने जो है अपनी एक जो है वो सॉवरेन जो है वो यहाँ पे हुकूमत बनाई, और महमूद गजनी ही यहाँ पे पहला जो है वो रूलर था जिसने अपने अपने लिए पहली दफा इस जो बरसगीर हिंद में उसने सुल्तान का टाइटल यूज किया। फिर 1026 में सुमनात मंदिर को गिराया, उसको फतह किया। 17 हमले किए, आपसे बात कर चुका हूं। देखिए यहाँ पे एक पीपीएससी में एमसीक्यू मिलता है, शाहनामा किसने लिखा। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा। और फिरदौसी कौन था, ये पर्शियन था और महमूद गजनवी का जो है वो कोर्ट पोएट था, उसकी कोर्ट का पोएट था। इसने शाहनामा लिखा, और ये शाहनामा किस में था, पर्शियन में लिखा गया। अब इससे रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है डियर व्यूअर्स, इससे रिलेटेड लास्ट पॉइंट जो आपने याद रखना वो ये है कि अलबरूनी जो था उसने 1017 में महमूद गजनवी की कोर्ट को ज्वाइन किया था। तो ये बातें महमूद गजनवी से रिलेटेड जो है वो आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। इससे रेलिवेंट क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं डियर व्यूअर्स। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, शायद ये इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल ना हो, लेकिन इस एमसीक्यू से आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। ये 712 सिंपल है, ये भी तकरीबन बच्चे बच्चे को याद होता है, तो ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपने कौन सी बात याद रखनी है डियर व्यूअर्स। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप पाक स्टडी कर रहे हैं तो पाक स्टडी में, पाक स्टडी की एक डिमांड है कि जब भी आप पाक स्टडी करें तो एक टाइम लाइन बनाएं, उस टाइम लाइन को माइंड में रखें, और जो भी एमसीक्यू आता है टाइम लाइन के अकॉर्डिंग वहां जाके उसको सेट करें। अब टाइम लाइन क्या है डियर व्यूअर, टाइम लाइन ये है सिंपल सी कि देखिए जब मोहम्मद बिन कासिम की बात होती है 712 में उसने सिंध फतह किया, ठीक हो गया, सिंध फतह किया। सिंध फतह जब किया तो यहाँ पे कौन से जो है वो राजा को उसने डिफीट किया, राजा यहाँ पे दाहिर था। और ये किसका बेटा था, ये चच का बेटा था, चच का बेटा राजा दाहिर था। राजा दाहिर को इसने जो है वो क्या किया, डिफीट किया। अब राजा दाहिर को डिफीट किया, और यहां से इसीलिए सिंध को जो है वो बाबुल इस्लाम भी कहते हैं। इस इस्लाम जो है सिंध के जरिए यहाँ से जो है वो एंटर हुआ इस बड़े सगीर हिंद में। अब यहाँ पे जब 712 मोहम्मद बिन कासिम की बात होती है तो मोहम्मद बिन कासिम को असल में भेजा किसने था, हज्जाज बिन यूसुफ ने। हज्जाज बिन यूसुफ कौन था, एक गवर्नर था किसका, उमैया डायनेस्टी का। अब उमैया डायनेस्टी यहाँ पे स्टार्ट कब हुई, इसकी भी जरा आप टाइम लाइन याद रखें कि उमैया डायनेस्टी स्टार्ट होती है 661 में और ये एंड होती है 750 में। जरा इसको आप अच्छी तरह देखेंगे तो शायद आपको ये बात और जो है आपको जेन नशीन करनी आपके लिए आसान हो कि डियर व्यूअर्स, यहाँ पे जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास 661 में कौन सी डायनेस्टी आती है, 661 में उमैया डायनेस्टी बनती है और ये 750 तक रहती है। 661 से थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास 661 से पीछे यहाँ 30 साल का जो पिछला गैप है वो खुलफाए राशिदीन का है। 30 साल हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तजा, ये 4 खुलफाए राशिदीन का पीछे 30 साल। 661 से 30 साल पीछे जो हमारे पास यहाँ पे इन 4 खुलफाए राशिदीन ने हुकूमत की। इनके बाद यहाँ पे उमैया डायनेस्टी बनती है
जो 661 से लेके 750 तक रहती है। और इसी उमैया डायनेस्टी के जो दरमियान में जब हजरत इमाम हुसैन शहीद होते हैं तो वो 680 में हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया 10 मुहर्रम 61 हिजरी। ये भी पीपीएससी में एमसीक्यू पूछा जा चुका है। तो ये चूंकि उमैया डायनेस्टी 661 से 750 तक रही, तो 680 में आपके पास यहाँ पे इसी डायनेस्टी में जो है वो क्या होता है, वाक़या करबला होता है और 61 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो शहीद कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे अब्बासी खिलाफत जो है वो कायम हुई और वो 750 में कायम हुई और 1258 तक रहेगी। तो ये कुछ बातें जी, ये एक टाइमलाइन, एक बैकग्राउंड जो आपने यहाँ पे क्या करना होता है, याद रखना होता है, इसको लिखना होता है, ताकि एक टाइमलाइन बनेगी तो आपको याद रखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। टाइम ज्यादा लग गया, यहाँ पे बस 2 एमसीक्यू में आपसे 2-3 शेयर करता हूँ और फिर आपसे इजाजत। अब यहाँ पे पाकिस्तान परचेज गवादर, गवादर तो ली पोर्ट जो थी ये पाकिस्तान ने ओमान से जो है वो परचेज की थी। बहुत अच्छा फैसला था, लेकिन आपने ये देखना है कि ये किसने जो है वो परचेज की। तो वहां उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे फिरोज खान नून, फिरोज खान नून ने ये परचेज की। और फिरोज खान नून, आई थिंक आप इनका नंबर देख लीजिएगा, ये 7th या 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और गवादर पोर्ट कब ली, 1958 में ली। ये एमसीक्यू भी पूछा जा चुका है। किससे ली, ये भी पूछा जा चुका है। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये भी पूछा जा चुका है। और ये कितने पैसों में ली, 5.5 बिलियन, तो ये भी पूछा जा चुका है। तो ये सारे एमसीक्यू जो है वो पीपीएससी में बार बार रिपीट हुए। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी रुपीज रंजीत सिंह सोल्ड द कश्मीर, रंजीत सिंह ने कश्मीर जो है इसको जो है वो कितने जो है वो पैसों में सोल्ड आउट किया। अब ये आपके पास सिंपल, आप 7.5 मिलियन यहाँ पे आप याद रख लें कि 5.5 बिलियन उधर है और 7.5 मिलियन इधर है। और ये पूछा जाता है कि किस ट्रीटी के अंडर जो है इसको यहाँ पे जो है वो लिया गया। तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये याद रखिएगा, पीपीएससी में पूछा जा चुका है। कब कब यहाँ पे इसने जो है वो सोल्ड आउट ये लिया, तो आपके पास 1846 में। आगे पैसे जो है वो 7.5 मिलियन मेंशन कर दिए। तो ये हमारे पास जो है इससे रिलेटेड कोई कुछ इंफॉर्मेशन थी। लास्ट एमसीक्यू डियर व्यूअर्स आज का, कि व्हाट वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन, सॉरी व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया साइन। तो ये पैक्ट साइन हुआ 1950 में। अब ये 1950 में ये पैक्ट साइन होता है और ये पैक्ट साइन कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर। ये याद रखिएगा किसके दरमियान साइन हुआ, यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम लियाकत अली खान, उधर जो है वो जवाहरलाल नेहरू, इनके दरमियान ये पैक्ट साइन हुआ। कब, यहाँ पे अप्रैल 8 1950 को। अब इसलिए चूंकि ये दिल्ली में साइन हुआ, तो इसलिए इस पे भी एमसीक्यू बन चुका है कि इस पैक्ट को यहाँ पे दिल्ली पैक्ट भी कहीं कहीं पे मेंशन किया जाता है। इस पैक्ट के ज्यादा तो असरात जो है वो नहीं हुए थे, क्योंकि उस टाइम जो है वो असल में ये पैक्ट साइन हुआ था कि ये जो जो इश्यूज चल रहे थे, जैसे कश्मीर इशू था, कुछ असासों के इशू थे, रियासतों के इशूज थे, तो उनको सॉल्व करने के, लेकिन जो कि हालात कुछ इस तरह के थे कि यहाँ पे कुछ हालात साजगार नहीं थे कि उस इस पैक्ट को जो है वो कुछ तकवीत मिलती। लिहाजा ये 1950 में पैक्ट साइन हुआ और 1951 में ये क्या हो गया, लिक्विफाई हो गया। तो यहाँ तक डियर व्यूअर्स ये हमारे नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन एमसीक्यूज में, इस डिस्कशन में आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी। मैं इजाजत चाहता हूँ, वीडियो बहुत जो है वो लेंथी हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने थर्ड पार्ट में। तो वहां तक, थर्ड पार्ट तक आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।